नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति राणा। न्यूज एट 5 में अभी की सबसे बड़ी खबर कॉल ड्रॉप पेनल्टी मामले को लेकर है, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई से कॉल ड्रॉप पेनल्टी के फैसले की समीक्षा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई से कहा कि वो प्रस्तावित पेनल्टी को बदलने पर विचार करके कोर्ट को सूचित करे। कॉल ड्रॉप मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि कॉल ड्रॉप पेनल्टी पर फैसला लेते वक्त टेक्निकल पेपर्स को ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने कहा कि ट्राई ने ध्यान नहीं रखा कि कॉल ड्रॉप की वजह क्या है। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की 17 वजह बताई थी, जिनमें टावर लगाने की मंजूरी न मिलना, स्पेक्ट्रम की कमी होना, डिफेंस स्पेक्ट्रम के साथ इंटरफेरेंस होना शामिल है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 1 जनवरी 2016 से पेनल्टी देने को कहा था। ट्राई ने ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप पेनल्टी लगाने का आदेश दिया था। मेरे सहयोगी असीम इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। असीम, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अब इस पूरे मामले पर, ये एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है टेलीकॉम कंपनियों के लिए? जी साथी, देखिए, कॉल ड्रॉप मुआवजा देने के मामले में जो है टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि सारी की सारी कॉल ड्रॉप्स को उनको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। कॉल ड्रॉप की काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं। 17 वजह उन्होंने गिराया। उनका कहना था कि कई जगह उनको टावर लगाने की परमिशन जो है वो नहीं मिलती है। उन्होंने एग्जाम्पल ये भी दिया कि साउथ दिल्ली में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो टावर जो है वो सील करने जा रही है, और ट्राई हमें उसको लेकर के किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा रही है। तो उसकी वजह से भी जो है कॉल ड्रॉप्स होगी, लेकिन हमको उसका मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। हमको आप उसको एट्रीब्यूट जो है वो नहीं कर सकते हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस के साथ कई सर्कल्स में हमने 3G स्पेक्ट्रम खरीदा है, वहाँ पर इंटरफेरेंस आ रही है, हम अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमको हर्जाना जो है वो देना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम की कमी है एक वजह, उन्होंने वो भी गिनाई। तो उन्होंने कहा बहुत सारी वजहें हैं। टेक्निकल पेपर्स भी यही बता रहे हैं कि ऑपरेटर्स पूरी तरह से सारी कॉल ड्रॉप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि TRA को कि आप देखिए क्या ये इसको रिव्यू किया जा सकता है या नहीं रिव्यू किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 30 मार्च को होगी। तब तक TRA अपना जवाब दाखिल करेगा कि क्या वो इसको रिव्यू करने के लिए तैयार है या नहीं। जी सीम, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पर ही और पक्ष जानने के लिए, राय लेने के लिए हमारे साथ राजन एस मैथ्यूज, DG COAI जुड़ गए हैं। राजन मैथ्यूज, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। जो एक तरीके से बहुत ही सख्त रुख लगातार सरकार की तरफ से कॉल ड्रॉप को लेकर आ रहा है, ट्राई की तरफ से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरीके से एक राहत देने की बात कही है। कितनी बड़ी खबर है ये? So, first of all, I'd like to clarify that again the Supreme Court has not made a final ruling. It has only asked for clarification from the TRAI, saying that the technical paper that was prepared by TRAI and the regulation issued by TRAI does not seem to be in conformity. So they have just asked for clarification from TRAI, saying if this matter is looked into, will it make a difference in the regulation? So TRAI has to come back to the Supreme Court and explain. So it is too early to tell what may be the final ruling. But again, we are glad that the Supreme Court has raised the issue which our senior lawyers have also raised before the court. राजन मैथ्यूज, ये जो कॉल ड्रॉप को लेकर जो मसला है बहुत समय से चला आ रहा है, यहाँ तक कि जुर्माने की बात 1 जनवरी से होने की बात हो रही है। 30 मार्च को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या ऐसा लगता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी एक तरीके से अब एक टाइम मिल जाता है कि इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए और किसी एक राय पर पहुंचा जा सके? So I think, yes, this ruling has been there since January 1st, but what we have highlighted to the Honorable High Court and now to the Supreme Court is that the implementation of the order does penalize us in areas where we are not responsible. This is precisely what the Supreme Court has asked for clarification. Now, we can only decide final implementation once the Supreme Court decides how the order is to be implemented. So it's early to decide how operators can decide to implement. राजन मैथ्यूज, एक और आपसे बात जानना चाहूंगी, कितना स्ट्रांग है यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स का केस और उन्होंने क्या दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में? Again, obviously we don't know how strong or weak the case is, but since the Supreme Court has okayed the review, it does mean that the Supreme Court has found some merit in our petition. Otherwise, they would have dismissed it. And the fact that they have now raised this matter and asked for clarification from the TRAI indicates that the Supreme Court has looked at some of our pleadings
and found that there needs to be some clarification. So again, we don't want to make too much of it. We must wait for the Supreme Court to make its final decision. Absolutely. Thank you so much राजन एस मैथ्यूज हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि 30 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। हो सकता है यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो 30 मार्च तक ही पता चल पाएगा। अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस बीच ये भी बताएं कि कॉल ड्रॉप को लेकर सरकार फिलहाल सख्ती ही दिखा रही है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली में अब खुद कॉल ड्रॉप टेस्ट करेंगे। रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम सेक्रेटरी JS दीपक और BSNL के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव के साथ दिल्ली में एक ड्राइव टेस्ट लेंगे और पता करेंगे कि कहां पर कॉल ड्रॉप की समस्या हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो चाहेंगे कि BSNL के आला अधिकारी भी अपने ऑफिस से निकलें और ग्राउंड लेवल पर काम करें। इससे पहले रविशंकर प्रसाद इंदौर में कॉल ड्रॉप पर ड्राइव टेस्ट कर चुके हैं।